हेलो। तो हमने अभी तक इलास्टिक कोलिजन आपके पास और इनइलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में किया था, ठीक है। अब हम वन टू डायमेंशन में देखते हैं। देखिए, वैसे तो आप जो इलास्टिक कोलिजन पहले करके हैं वो एक ही आपके पास डायरेक्शन में हो रहे थे, ठीक है, मतलब कि एक ही डायमेंशन में हो रहे थे, ठीक है। पर अगर यहाँ पर आपके पास किसी एंगल पर दोनों ही मासेस आ रहे हो, ठीक है, दोनों ही आपके पास एक डायमेंशन में ट्रेवल ना कर रहे हो, तब आपके पास v1 v2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास मास m1 और ये आपका मास m2, ठीक है। इसको आप m1 ले लीजिए, इसको m2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये m1 ये m2, इसकी वेलोसिटी आपके पास कितनी है u2, इसकी वेलोसिटी u1, ठीक है। तो इनकी टक्कर होती है आपके पास x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एक्सिस किसी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टक्कर हो गई है, ठीक है, यहाँ पर टक्कर हो गई है, और ये आपके पास जो एंगल बनाते हैं x एक्सिस से, u1 एंगल बनाता है आपके पास θ1 और u2 बनाता है एंगल आपके पास θ2, और टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी m1 m2 की वेलोसिटी आपके पास v1 v2 हो जाती है। तो m1 की तो आपके पास v1 हो जाती है और m2 की आपके पास v2 हो जाती है, ओके। तो ये रही आपके पास ये m1, इसकी वेलोसिटी आपके पास v1 हो गई है, और ये आपके पास m2, इसकी वेलोसिटी आपके पास v2 हो गई है। अब ये आपके पास इनका एंगल भी चेंज हो जाएगा ना टक्कर होने के बाद, तो टक्कर होने के बाद इनका एंगल चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास एंगल बना रहा है φ1, ये आपके पास एंगल बनाता है m2 वाला φ2, ठीक है, ओके। अब देखिए, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो आपके पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन नियम फॉलो करवा देता हूँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग m1 u1 cos θ1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और m2 का देख लेते हैं, m2 आपके पास m2 u2 cos θ2 इक्वल्स टू किसके होएगा, इक्वल्स टू आपके पास होएगा m1 v1 cos φ1 प्लस m2 v2 cos φ2, ठीक है, ओके। ऐसे ही मैं y एक्सिस के अलोंग निकाल देता हूँ। y एक्सिस के अलोंग आपके पास कितना हो जाएगा, y एक्सिस के अलोंग जैसे ये आप cos थीटा में तोड़ लिया, sin थीटा में तोड़ लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा m1 u1 sin θ1 प्लस m2 u2 sin θ2, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे जो v1 वेलोसिटीज जा रहे हैं, जो टक्कर होने के बाद का आपके पास हो जाएगा m1 v1 sin φ1 प्लस m2 u2 sin φ2, ओके। अब ऐसे ही मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाली भी लिख दूंगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाली आपके पास कितनी हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर क्यों तोड़ा, कि आपके पास अब देखिए u1 आपके पास u1 स्क्वायर हो गया है, ठीक है। u1 स्क्वायर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वेक्टर में नहीं तोड़ रहा काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको निकालना है ये v1 और v2 निकालने हैं, ठीक है। ये v1 v2 इन तीन इक्वेशन से निकालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इसके लिए आगे जाके हम दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वैसे तो, ठीक है। पर उससे पहले इसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट केस कर लेते हैं, जो कि पेपर में कभी कभार पूछा जा सकता है, ठीक है। वो ये है कि आपके पास, अब देखिए इसी को हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, कि आपके पास जो m1 है, ठीक है, वो आपके पास u1 वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, और m2 आपके पास क्या है, m2 आपके पास रेस्ट पर है, मतलब u2 = 0 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में टक्कर होती है, इन दोनों के बीच में टक्कर होती है, तो किसी एंगल थीटा पर ये स्कैटर हो जाते हैं, ऐसे थीटा पर स्कैटर होते हैं। पहले हमने वन डायमेंशन में किया था ना, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल ये थीटा बनाता है, ठीक है, θ1, और ये आपके पास यहाँ पर θ2 कह दीजिए, ठीक है। इधर m1 चला जाता है, इधर m2 चला जाता है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। अब वैसे तो अब भी नहीं पता कर सकते कि आपके पास v1 v2 कितना आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस बनता है, जब आपके पास m1 और m2 दोनों ही सेम हो और m2 आपके पास रेस्ट पर हो, ठीक है। तो ये θ1 प्लस θ2 इनके बीच में एंगल क्या बनता है, ठीक है। तो वही हम चीज देखने वाले हैं इसके अंदर बेसिकली, ठीक है। तो क्योंकि वापस से इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में आपके पास मोमेंटम कंजर्व होएगा, m1 u1 = यहाँ से देखिए क्या होएगा, m1 v1 cos θ1, ये x एक्सिस वाला है, x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, ठीक है। अब देखिए y एक्सिस के अलोंग देखूंगा मैं, तो जो m1 है वो तो x एक्सिस के अलोंग ही जा रहा था, y एक्सिस के अलोंग उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिख दिया मैंने। और इधर फिर आप लिख देंगे m1 v1, एक तो आ जाएगा आपका sin θ1, और एक sin θ1 आपका ऐसे आ जाएगा, एक नीचे की तरफ आएगा, तो उसको आप लिख देंगे माइनस m2 v2 sin θ2, ओके ओके। ऐसे ही आप इसका काइनेटिक एनर्जी का लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी आप कितना लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के अंदर आपके पास इफ m1 इक्वल्स टू m2, जैसे कि हम बात कर रहे हैं के अंदर, इसके अंदर जब m2 रेस्ट पर हो और m1 इक्वल्स टू m2 हो, ठीक है, तब आपके पास इनके बीच का एंगल का सम कितना होता है। ठीक है, तो m1 इक्वल्स टू m2, तो आपके पास ये ऊपर वाले बन जाएंगे u1 इज इक्वल्स टू v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, और ये 0 इज इक्वल्स टू v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2। ओके, और इस साइड से u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ओके, तो यहां से अगर मैं इन दो इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो u1 स्क्वायर प्लस 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 होएगा, इधर से होगा v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1, तो आपके पास v1 स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, फिर आपके पास v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 और v2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2, तो v2 स्क्वायर आ जाएगा ये। फिर नेक्स्ट आपके पास ऊपर वाले से आएगा 2v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, और नीचे वाले से आपके पास आएगा माइनस 2v1 v2 sin थीटा 1 sin थीटा 2। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 2v1 v2 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो आपके पास आएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2। ठीक है, प्लस v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए फॉर्मूला बन गया आपके पास cos a cos b माइनस sin a sin b, तो वो आपके पास किस चीज का फॉर्मूला है, ये आपके पास फॉर्मूला है cos a प्लस b। ठीक है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला आ गया ये, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का, और इस साइड आपके पास बन गया ये 2v1 v2, और ये उधर चला जाएगा, तो आपके पास कितना है कि u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब देखिए u1 स्क्वायर आपके पास v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर था, तो इधर लिख दूं मैं इसको v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो आपके पास कितना रह जाएगा, ये प्लस ही इधर। ठीक है, ये प्लस है, तो आपके पास कितना रह जाएगा, देखिए 2v1 v2 तो आपके पास जीरो होगा नहीं। ठीक है, तो आपके पास cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, यही आपके पास जीरो होगा। यही जीरो होने का मतलब क्या आपके पास कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपके पास कितना एंगल कितना है, π/2 है। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कि जब आपके पास टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होता है आपके पास, और जिस पर टक्कर हो रही है वो मास आपके पास रेस्ट पर है, u2 मतलब रेस्ट पर है, तो आपके पास जो एंगल बनता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपके पास कितना बनता है, π/2, 90 डिग्री बनता है। ओके, थैंक यू।